I believe it's Hindu land. जय सिया राम। दोस्तों, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म माने जाने वाला इस्लाम धर्म क्या अब अपने अंत की तरफ है? क्या अरब में पहले होती थी भगवान शिव की पूजा? अखंड भारत की नींव अरब में रखने वाले राजा के बारे में पता चल गया है दोस्तों, जिन्होंने अरब वासियों को भगवान की पूजा करना सिखाया और अरब में हर जगह भगवान की पूजा की जाने लगी थी। दोस्तों, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक न्यूज काफी वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अरब के मक्का शहर में मौजूद काबा के अंदर भगवान शिव को कैद किया गया है। और यह दावा भी किया जा रहा है कि काबा से पहले वहां मंकेश्वर मंदिर हुआ करता था। लेकिन इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। दोस्तों, अरब में इस्लाम धर्म से भी पहले लोग एक ईश्वर को मानते थे और उनकी प्रतिमा के रूप में उन्हें पूजा करते थे, और वो धर्म कोई और नहीं बल्कि हिंदू धर्म था। इस्लाम से भी पहले हिंदू धर्म अरब के कोने कोने में पहुंच चुका था और धीरे धीरे फैल भी रहा था। मगर पैगंबर मोहम्मद के जन्म के बाद अरब में मूर्ति पूजा को लेकर कुछ लोगों ने सवाल खड़े करने कर दिए और फिर इस्लाम धर्म अस्तित्व में आया। अरब में भगवान शिव के विशाल शिवलिंग की पूजा भी की जाती थी। कहा जाता है कि मक्का शहर में मौजूद काबा उसी जगह पर मौजूद है जहां भगवान शिव के विशाल शिवलिंग की पूजा होती थी। आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि भारत से हिंदू धर्म अरब कैसे पहुंचा होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अरब संस्कृत भाषा के शब्द अटवस्थान से लिया गया है, जिसका मतलब होता है घोड़े की भूमि। और ये तो आप और हम अच्छे से जानते हैं कि अरब देश अपने घोड़े के लिए ही जाना जाता है। अरब वासियों के साथ भारत का यूरोप तक व्यापार पहुंचाने का रास्ता था। भारत के लोग अरब के लोगों के साथ व्यापार की चीजें बेचते थे, जो आगे अरब के लोग यूरोप के लोगों के साथ सौदेबाजी करते थे। इस दौरान अरब के लोगों को भारत के लोगों ने देवी देवताओं के बारे में बताया और उन्हें जीने का सही ढंग सिखलाया। इस तरह से कुछ लोगों ने भारत की ही मूर्तियों का पूजना वहां शुरू कर दिया। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा विक्रमादित्य के शासनकाल में ही भारत को अखंड भारत बनाने की कोशिश शुरू हुई और अरब को भी भारत का हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया था। काबा से पहले मक्का में मंकेश्वर मंदिर स्थित था। मंकेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना राजा विक्रमादित्य ने करवाई थी। इसके बारे में अरब की लाइब्रेरी में मौजूद एक शिलालेख में विस्तार से पढ़ने को मिलता है। पैगंबर मोहम्मद के चाचा मोहम्मद साहब को अल्लाह के आखिरी पैगंबर नहीं मानते थे। वे भगवान शिव की आराधना करते थे। भगवान शिव को खुश करने के लिए पैगंबर मोहम्मद के चाचा ने कई कविताएं भी लिखी। पैगंबर मोहम्मद के चाचा का मानना था कि इस पूरी दुनिया में अगर कहीं शांति और सुख है तो वो सिर्फ भारत में ही है। भगवान शिव के परम भक्त थे पैगंबर मोहम्मद के चाचा। वह मानते थे कि भगवान शिव ही परम सत्य हैं और उनके होने से ही धरती पर जीवन है। पैगंबर मोहम्मद के चाचा ने जो किताब लिखी उसका नाम शेर उल ओकुल। इसी किताब में भगवान शिव के प्रशस्तियां और उनके बारे में कई बातें बड़ी श्रद्धा से लिखी गई हैं। यह किताब आज भी टर्की शहर के इस्तांबुल में किसी म्यूजियम में रखी गई है, जिसे पढ़ने की इजाजत किसी को भी नहीं है। इस्लाम के आने से पहले तक पूरे अरब पर वैदिक रंग चढ़ा हुआ था। कई हिंदू इतिहासकारों ने इस बात का वर्णन अपनी पुस्तकों में किया है। इस तरह का वर्णन पीएन ऑक की किताब विश्व वैदिक राष्ट्रीय इतिहास में तथ्यों और पौराणिक सबूतों के साथ अरब के इतिहास को पेश किया गया है। शेर उल ओकुल नाम की किताब के पेज नंबर 300 से लेकर 317 में विक्रमादित्य का गुणगान भी किया गया है। पूरी दुनिया में विक्रमादित्य के सोने के शिलालेख का मक्का में होने का पता भी इसी से चला था। इसी शिलालेख के कुछ अंश काबा में भी पाए गए हैं। इस शिलालेख के अनुसार अरब में हिंदू धर्म को विक्रमादित्य ने ही फैलाया था। काबा में आज भी ये शिलालेख मौजूद है, जो काबा के मेन दरवाजे पर ही नजर आते हैं, लेकिन वहां से हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। दोस्तों, कहा जाता है कि 1820वीं शताब्दी की शुरुआत में एक यूरोपीय यात्री इस बात का पता लगाने के लिए मक्का शहर गया था। मक्का में एंट्री लेने के लिए उसने पहले तो इस्लाम धर्म को अपनाया था और फिर हज करने के लिए काबा गया। जब वह काबा गया तो वहां के नजारे देखकर हैरान रह गया। उस यात्री ने बताया कि काबा के मेन गेट से जाने के लिए किसी को भी इजाजत नहीं है, क्योंकि वहां काबा के इतिहास की एक झलक देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, उस यात्री ने यह भी खुलासा किया कि काबा के मुख्य गेट पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी रखी हुई हैं। उस व्यक्ति ने बताया कि काबा के अंदर संस्कृत भाषा में लिखे गए शिलालेख भी हैं। इस्लाम धर्म के उदय से पहले अरब में लोग कबीले में बटे हुए थे। हर कबीले की अपनी मान्यता थी और अपना ईश्वर था, लेकिन पूजा करने का तरीका सबका एक जैसा।
अरब में इस्लाम धर्म के आने से पहले हर कबीले लोग मूर्ति पूजा करते थे। कोई भगवान शिव की पूजा में लीन था तो कोई नंदी देवी, सूरज देवता और प्राकृतिक चीजों की मूर्ति के रूप में पूजा करता था। लेकिन इस्लाम धर्म के आने के बाद अरब में बड़ी मात्रा में मूर्तियों को तोड़ा गया और इस्लाम की नींव रखी गई। धीरे धीरे अरब के हर शहर में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी और इस्लाम धर्म की दुनिया भर में फैलाव शुरू हो गया। यहाँ आपको बता दें कि इस्लाम धर्म के आने के बहुत साल पहले से ही अरबी लोग अल्लाह शब्द का इस्तेमाल करते थे। अरब के लोग अपने ईश्वर को अल्लाह मानते थे और उनकी पूजा करते थे। पैगंबर मोहम्मद ने अरब के लोगों को मूर्ति पूजा करने से मना किया और उनसे कहा कि अल्लाह की कोई मूर्त नहीं है, बल्कि अल्लाह तो हमारे कण कण में है। अरब में वैदिक धर्म पहुंचने की एक और थियरी बहुत फेमस है। अंग्रेज इतिहासकारों का मानना है कि जब आर्य भारत आए, जो कि पहले से ही भारत के वासी हुआ करते थे, मगर अंग्रेज उन्हें भारत से बाहर का समझते थे। आर्यों ने सत्ता के लिए बहुत सी जंगें लड़ी और जीती भी। जंगों को जीतने के साथ साथ आर्य और मजबूत हो गए और वह अपने वैदिक धर्म को दूसरे देशों तक भी पहुंचाना चाहते थे। तब आर्यों ने अरब की तरफ अपना रुख किया। ईरान, इराक होते हुए आर्य वैदिक धर्म का झंडा लहराते हुए अरब तक पहुंचे और वहां अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। लेकिन अरब जाने के बाद ये आर्य उन्हीं अरबी लोगों में खो गए और वहां के रीति रिवाज और उनके धर्मों में विश्वास करने लगे। हालांकि कुछ आर्यों ने मूर्ति पूजा करना नहीं छोड़ा और बाद में यहूदी कहलाए। दोस्तों, अरब में वैदिक धर्म के पहुंचने और वहां भगवान शिव की आराधना किए जाने के कई इतिहासकार दावा करते हैं, लेकिन पर्याप्त सबूत न होने की वजह से इस बात पर किसी को यकीन नहीं आता। वहीं अगर बात की जाए मक्का शहर में मौजूद काबा के अंदर भगवान शिव के कैद होने की, तो इस तरह की अफवाहों का कोई प्रमाण नहीं मिलता और न ही भगवान शिव को कोई कैद कर सकता है। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। इस्लाम धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र माने जाने वाला मक्का शहर का काबा पहले मंकीश्वर मंदिर था या नहीं, और वहां वैदिक धर्म को किसने पहुंचाया था, इसके बारे में कोई भी जानकारी स्पष्ट तौर पर नहीं मिलती। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अरब देशों में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति से पहले मूर्ति पूजन करने वाले लोग ही रहा करते थे। आज की वीडियो में हमने आपको जो कुछ भी बताया, बस अब हमने तथ्यों के आधार पर ही बताया है और कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस तरह की रोचक वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।